हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने स्क्रीन पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक वेबसाइट खुला हुआ है जिसमें 11 तारीख को ओएमआर से संबंधित एक नोटिस है। अब 11 तारीख को अपलोड नोटिस में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि एक नोटिस अभी हवा में तैर रही है लेकिन बीपीएससी के वेबसाइट पर नहीं आया है। अब क्या नोटिस है हम आपको वो भी बता देते हैं। चलिए, ये नोटिस है जिसमें आपका ओएमआर सीट को डाउनलोड करने का जो 10 तारीख तक था उसको बढ़ा के 15 तारीख तक कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है इसके बारे में कोई औचित्य नहीं पता चल रहा है कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि जिनको डाउनलोड करना था वो एक दिन में ओएमआर सीट डाउनलोड कर लेते, लेकिन ये रिजल्ट क्योंकि डेट आगे बढ़ रहा है रिजल्ट का, इसीलिए 15 तक आप धैर्य रखो, 15 तक आप ट्विटर पे कैंपेन नहीं चला पाओ, 15 तक आप टेंशन में रहो, इसके लिए बीपीएससी ने ये अपलोड किया है। चलिए, ये एक था न्यूज़। अब मैं आपको जो न्यूज़ बताने जा रहा था उसके पीछे रीज़न यही था। अब ये न्यूज़ पढ़िए आप। 11 तारीख का ही नोटिस है। विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि, अब यहीं से देखिए ये नोटिस कैसे गलत नोटिस हवा में तैर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। अब फॉन्ट देखिए, यहां तक का फॉन्ट देखिए, और उसके बाद परीक्षा परिणाम घोषित कर नियुक्ति प्रक्रिया करने की अंतिम तिथि 26/10/2023 तक विस्तारित की जाती है। अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, मैंने आपको बताया था। यहां तक ये 15/10/2023 को 25/10/2023 कर दिया गया है। तो क्या चल रहा है मार्केट में इससे, क्योंकि ये हर जगह मैं देख रहा हूँ, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह पे, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे ये घुमाया जा रहा है नोटिस कि आपका रिजल्ट का अंतिम तिथि 26 तक विस्तारित किया जाता है। भाई क्यों डालेंगे, अपलोड करेंगे? अब सोचिए, मुझे मेरी तरफ से, अगर मेरी नज़र से आप देखो तो ये मुझे फेक नोटिस लग रहा है। इसलिए मैं आपको ये बताने के लिए ये वेबसाइट पे ऑन किया था कि देखिए एक फेक नोटिस हवा में तैर रहा है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप फिर से लिखते अच्छा 26 तारीख तक रिजल्ट आ रहा है। देखिए 26 तारीख तक रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिजल्ट का डेट किसी को नहीं पता। 3-4 बार हम लोग वीडियो बना चुके हैं, 3-4 बार हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से वीडियो बनाए, करे इतना तारीख को आ रहा है, इतना तारीख को आ रहा है, इतना तारीख को आ रहा है। हर बार हम लोग नोटिस देखते हैं। अब आप बोलेंगे कौन सा नोटिस देखते हैं, तो चलिए एक नोटिस आपको और दिखाते हैं। ये नोटिस है 11 अक्टूबर 2023 का। सभी डाइट वाले, जो डाइट जहां पे ट्रेनिंग होता है, इंडक्शन होता है, वहां के प्राचार्य को लिखा गया है और सभी को कहा गया है कि 15 अक्टूबर प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योगा पीटी होगा आपके यहाँ। रजिस्ट्रेशन जो है वो 14 अक्टूबर को 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। अब बताइए, आज हो गया 12, 14 तारीख से रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा फैकल्टी का? सभी में किसमें कितने सदस्य की संख्या है, ये सब लिख दिया गया है। तो ये सब के लिए, अब ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, अब ये नोटिस मैं आपको बता दूं किस चीज़ का है कि आप मतलब जो भी फैकल्टी पास करेंगे, मतलब जो भी टीचर अभ्यर्थी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो साधन से भी उसको बोला जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। इस लेटर में यही बताया गया है। मतलब पढ़ाई छोड़ के, मतलब रिजल्ट छोड़ के सब कुछ आ रहा है मार्केट में। ओएमआर सीट का आपने न्यूज़ सुन लिया। बाकी जो 70,000 से अब 1 लाख की सीट की संख्या बढ़ने जा रही है सेकेंड चरण में, उसके जल्द ही, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टिका हुआ है उसकी नियमावली, क्योंकि बीपीएससी वाला जो बीएड का मैटर फंसा हुआ है उसके रिजल्ट को लेके, जैसे ही उसका रिजल्ट क्लियर होगा, क्लास 1 to 5 का तो रिजल्ट है नहीं, लेकिन उसके बाद ही या इसका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद होगा। कल जो दीपांकर गौरव सर ने केस किया हुआ है, कोर्ट केस बीएड वाला, और केवीएस पीआरटी का उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐड किया गया है, तो ये दोनों की सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को होगी, क्योंकि आज कल में ही जो सुनवाई हो जाए, उसके बाद सीधा दशहरा के बाद ही, मतलब दुर्गा पूजा के पूरे 10 दिन के बाद ही, 24-25 के बाद ही आपका रिजल्ट, मतलब कोर्ट में सुनवाई होगा। तो बीएड का जो सरकार का केस है, सरकार जो रिट याचिका दायर कर रही है, वो अब कैसे भी होगा तो 24-25 के बाद ही होगा। तो मैं आपको ये बताने के लिए आज का ये वीडियो बनाया था कि देखिए भ्रामक न्यूज़
लगातार फैल रही है। अब मैं बीपीएससी की वेबसाइट पे भी आपको लेके गया था और फिर से लेके जा रहा हूँ। बीपीएससी की वेबसाइट पे चलिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि 12 तारीख का ही एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। बाकी 11 तारीख को एक नोटिस अपलोड है, वही OMR सीट के लिए। तो कैसे किस तरीके से लगातार भ्रामक खबर फैलाई जाती है। मतलब मुझे ये देखिए, खबर फैलाना सबका अपना अपना है, लेकिन रिजल्ट को लेके जो सेंसिटिविटी है उसको कम करना नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट से सबका फ्यूचर टिका हुआ है। इसलिए रिजल्ट को लेके गलत न्यूज़ फैलाने की कोशिश ना करें। अब सरकार बोल दे आज रिजल्ट आएगा और सरकार रिजल्ट ही नहीं डालेगी, वो एक अलग बात, लेकिन हम सबको इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा। कल हम आपके लिए वीडियो मटेरियल पढ़ाई का अपलोड करने जा रहे हैं, MCQ का। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और पढ़ाई भी करते रहें, बिहार SSC की भी पढ़ाई करते रहें, दरोगा की भी पढ़ाई करते रहें। और TRE 2.0 इसके लिए आपको बेसिक बुक से पढ़ने की ज़रूरत है, हमने आपको पहले भी कहा था। बाकी में पेपर आप बाद में सॉल्व कर लेना, लेकिन अभी आप बेसिक बुक से NCERT से पढ़ाई करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।